शुभ संध्या दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर विश्वास करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने उपयोगी टिप्पणियाँ दीजिए। आज की खबर में सबसे पहले लता जी के देहांत के बारे में। लता जी के जैसे एक महान गायिका का निधन सभी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सब उसके संगीत सुनते हुए बड़े हुए हैं और एक-एक मेलोडी हमें एक-एक मेमोरी में ले जाते हैं। लता जी भारत की कोकिला थी। पीएम मोदी ने लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से पहुंचे। उन्होंने लता जी के परिवार से भी मिले। कुछ सेलिब्रिटीज जैसे सचिन तेंदुलकर और उसकी बीवी और कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी मौजूद थे। इसके बीच में कुछ अन्य घटनाएं भी दिखाई दी। जब पीएम शरद पवार से और ठाकरे परिवार से मिले, तो उतना उसका ध्यान उस पे नहीं था, जैसे वो चाहते नहीं थे, ऐसे कुछ लगा। भाजपा नेता किरीट सोमैया पर शिवसेना के गुंडों द्वारा हमला की वजह से किरीट सोमैया जी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शायद ये प्राइम मिनिस्टर को नाराज लगा होगा। हर कोई जानता है कि किरीट सोमैया जी कितने निस्वार्थ हैं। उन्होंने दैनिक आधार पर सभी महाविकास अघाड़ी के घोटालों का पर्दाफाश किया है। महाराष्ट्र को ऐसे ही एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, जिसे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ देश की परवाह है। किरीट जी जब पुणे गए, तब वहां उनके ऊपर हमला करने के आरोप में संजय मोरे समेत शिवसेना के 8 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। किरीट सोमैया सुजीत पाटेकर के शिवसेना नेता संजय राउत के साथ संबंधों उजागर करने के लिए शहर में आए थे, जो उनके बेटियों द्वारा चलाई गई शराब व्यवसाय में एक व्यापारिक सहयोगी है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि सुजीत पाटेकर की फ्रॉड कंपनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज को 100 करोड़ रुपए मिले कोविड सेंटर्स खोलने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग ये एक्सपोज करेंगे, तो उनका ऐसा ही हाल होगा। इसके बीच में एक अजीब घटना भी हुई। जिस तरह से शाहरुख खान ने लता जी के शरीर पर अपने मास्क उतारकर थूका, उसे कुछ लोगों को हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि ये एक मुस्लिम रिवाज है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जावेद अख्तर और आमिर खान ने क्यों ऐसा नहीं किया? दोनों तो मुसलमान हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे हम गली के दुकानों में देखते हैं, जहां कुछ लोग चपाती और करी के ऊपर पैक करने से पहले थूकते हैं और ऐसे जब थूकते हैं तो खराब लगता है। इसी तरह सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया। अगर ये आप ह्युंडा की कंट्रोवर्सी से जुड़ेंगे, तो ये कनेक्शन भी निकल आएगा कि क्योंकि हमें पता चलता है कि इसके एम्बेसडर शाहरुख खान है। आपको मालूम है किस तरह के कंट्रोवर्सी में ह्युंडई अभी लिटरली फंस गया और अपोलोजाइज भी करना पड़ा। और लता जी की बॉडी तो लिपटे थे नेशनल फ्लैग में। तो जब शाहरुख खान ने थूका, तो इंडियन फ्लैग में ही थूका। ऐसे ही लगता है। अगर और भी आगे चले, तो पाकिस्तान की ये चाल है और इसमें इंडियंस भी बहुत इसमें किरदार के रोल खेल रहे हैं। और एक और एक फॉरेन कंपनी केएफसी भी इसी तरह का कुछ किया और उसे भी अपोलोजाइज करना पड़ा। अगर इन कंपनियों, ये मल्टीनेशनल कंपनियों की बारे में देखें, तो उनका प्रेजेंस तो इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत कम है। अगर इंडिया उसके दुकानों को बंद करेंगे, तो वो लॉस पे जाएंगे। तो अगले बार जब ये करेंगे ना, तो सोचना पड़ेगा।
दूसरा एक न्यूज़ है, अंकिता लोखंडे को विवाद पैदा करना बहुत पसंद है। ऐसे लगता है जैसे ध्यान की ध्यान की कमी से उन्हें असुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि उसको तो इम्पोर्टेंस चाहिए। जब लता जी की मृत्यु हुई, तब अंकिता अपनी कार में डांस करते हुए एक वीडियो उसने इंस्टाग्राम पे डाली, जिसमें वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी और उसपे वो एक गाने के ऊपर डांस कर रही थी। और उन्हें सोशल मीडिया ने बहुत उसको इसमें ट्रोल किया। उन्होंने इसी इंस्टाग्राम पर ऐसे दिन पोस्ट किया जब सभी लोग मातम मना रहे थे। कुछ लोगों ने उनके वीडियो पोस्ट पर शोक संदेश भी पोस्ट किया, जैसे कि उन्हें याद दिलाया कि देश ने एक गायिका का एक रत्न खो दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह केवल महत्व की तलाश में है, क्योंकि इसके पास ना कोई फ़िल्म है, ना कोई दूसरा एक्टिविटी है। तो अटेंशन ऐसे ही उनको मिलती है। अब जो जिया खान के केस में जो फैमिली इन्वॉल्व था, आदित्य पंचोली और उसका बेटा सूरज पंचोली, अब तो ये दोनों फिर से फँस गया है एक नया मुश्किल में। सैम फर्नांडिस, एक प्रोड्यूसर, ने कहा कि आदित्य पंचोली ने उन्हें अपनी फ़िल्म हवा सिंह में सूरज पंचोली को दिखाने के लिए आदित्य पंचोली ने दबाव डाला था। सैम ने 2019 में सूरज को मुख्य अभिनेता के रूप में कोशिश किया और 19 दिनों तक शूटिंग भी कुछ किया था। लेकिन कोविड की लॉकडाउन की वजह से फाइनेंसियर्स ने थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि सूरज पंचोली पर हीरो के रूप में अपने पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। सूरज ने फिर सैम से कहा कि आप दूसरे कोई अभिनेता को ले लें इसमें। मगर उसका पिताजी आदित्य सहमत नहीं था। वो चाहते थे कि सूरज नायक बने और कहा कि वो इसके लिए पैसा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। अब 27th जनवरी को सैम को एक होटल में आदित्य ने बुलाया। जब सैम वहाँ गया तो उसके होटल के कमरे में कुछ लोग थे। तो इन दोनों ने कॉरिडोर में ही बातचीत करना शुरू किया। आदित्य ने सैम से कहा कि अगर आप मेरा बेटा को इस मूवी में नहीं लेंगे, तो ये फ़िल्म मैं आपको बनाने नहीं दूँगा। तो प्रोड्यूसर ने कहा, उसने मेरे साथ बहुत गलती किया, क्योंकि वो मुझे मारने लगा और जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो उसने मेरे पीठ पर लात मारे। मैं सीधा जुहू पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट फाइल किया। इस बीच आदित्य ने कहा कि ये सैम था जिसने ये कहते हुए उसके पास आए थे कि वो कर्ज़ में है और उसे फ़िल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और उसने अपनी पत्नी और बेटे का खाते से भी 90 लाख रुपए दिया। ये आदित्य ने कहा। उसने मुझसे और पैसे माँगे लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सुना कि उसने मेरे खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट किया है। मैंने उसके खिलाफ भी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक डीसी के लिए एक आवेदन भी तैयार किया है। इसमें से ये साफ होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही जिया खान के हत्याकांड में चर्चित हुए थे ये बाप और बेटा ने दूसरों को डराने, धमकाने की रणनीति जारी रखी। तो जहाँ भी जाते हैं इसी तरीके इस्तेमाल करते हैं। दूसरे एक न्यूज़ में अजीब तरह से शहनाज ने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की ओर से एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे अभिनेता के नाम का उपयोग किसी भी परियोजनाओं में बिना उनसे सलाह लिए न करें। अजीब तरह से ये मैसेज था। हम एक परिवार के रूप में एक अनुरोध के साथ आते हैं,
जिसमें हमें उम्मीद है कि हर कोई सम्मान करेगी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया है और अब वह अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन वह अभी भी हमारे जीवन और हमारे यादों का एक अ, अभिन्न अंग है और हम उसकी इच्छाओं की रक्षा के लिए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं, जो किसी भी परियोजना परियोजना में सिद्धार्थ के नाम और या चेहरे का उपयोग करना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। कृपया हमसे पूछने के लिए कुछ समय दें। बयान पढ़ा। सिद्धार्थ के परिवार ने भी लोगों से उन्हें प्यार और सम्मान के साथ याद करने का आग्रह किया। हम सिद्धार्थ की पसंद को जानते थे। हमें पता था कि वह क्या चाहते हैं और उसके लिए हमारे फैसला ये सब ध्यान में रखते हुए होंगे। और अगर ऐसी कोई परियोजनाएँ थी जिनसे वह खुश नहीं थे, तो हमें यकीन है कि वह उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहेंगे। जब वो हमारे साथ थे तो कुछ भी जारी नहीं हुआ। उसमें उनकी सहमति था। सहमति या रिहाई का इरादा नहीं था। तो कृपया उनकी इच्छाओं का ध्यान में रखें और आइए उन्हें प्यार से, सम्मान के साथ, प्यारी यादों के साथ याद करें, जिन्हें उन्होंने हमारे साथ जोड़ा था। बयान समाप्त है। मुझे समझ नहीं आता है कि उसके मामले को कैसे सँभालती है शहनाज़। सबसे पहले हमें संदेह है कि वह स्वाभाविक रूप से मर गया और ये भी कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड थी? तो उनका ये बयान कि वो भी इंस्टाग्राम पर बेवकूफ़ी भरा लगता है। और अगर उसको लेटेस्ट एपिसोड में देखें सलमान खान के साथ, लगता है जैसे दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं और गले लग रहे हैं पूरा टाइम। सिद्धार्थ तो कहीं दूर पहुँच गया इस कहानी में। तो इसमें इतना हिपोक्रेसी लगता है कि ये लोग और भी क्या बोलते हैं कि सीक्रेसी में डालना चाहते हैं ये केस, क्योंकि बहुत लोगों को पब्लिक की नज़र इस मृत्यु में था कि वो नेचुरल डेथ था या मर्डर था। तो इतना ही न्यूज़ आज के लिए। सी यू अगेन टुमारो। गुड नाइट।